उचित किराया सुरक्षित सफर इस नए स्लोगन के साथ भारत टैक्सी ऐप को भारत सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय इसको लॉन्च कर रहा है। जिस तरीके से ऐप आधारित जो टैक्सी होती है उसको लेकर के समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं कि इसमें जब भी सफर करिए अलग अलग जगहों पर तो उस दौरान किराया अचानक बढ़ जाता है। जो कस्टमर होते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री यानी भारत सरकार ने इस तरीके का भारत टैक्सी ऐप ये लॉन्च किया है, जिसकी खासियत यह है कि भारत की पहली सहकारी राइड हेल्पिंग सेवा अब दिल्ली एनसीआर में भी आपको मिलेगी और किसी भी तरीके की दिक्कत जो कस्टमर्स हैं उनको नहीं होगी। ऐसी गाड़ियों को जो लोग अपना सफर करना चाहते हैं उनको बाकायदे यहाँ पर जुड़ने के लिए समझाया भी जा रहा है। और मैं इस वक्त दिल्ली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, जहां पर इस तरीके की तैयारी चल रही, क्योंकि 1 जनवरी से इसकी लॉन्चिंग बड़े स्तर पर किया जा रहा है भारत के अलग अलग शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो या फिर गुजरात हो या फिर अन्य राज्यों के जो शहर हैं वहां पर। ये बताइए नरेश जी कि आप यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं और अब तक कितने लोगों ने भारत टैक्सी ऐप को जो है उससे जुड़ गए? अभी तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं और 60 से 70 हजार तो अभी ऑनलाइन है। जो ड्राइवर्स हैं सभी लोगों को दूसरी ऐप पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। अभी लोग अपनी ना तो गाड़ी को मेंटेन करा पाते हैं, ना बच्चों को ठीक से खाना खिला पाते हैं, उन कपड़े पहनने तक उनके पास पैसे नहीं होते कि अच्छे कपड़े पहन सके। उनके हमने ड्राइवरों के देखे वर्दी तक फटी रहती है, लेकिन वर्दी पहननी भी जरूरी होती है क्योंकि नहीं तो आजकल जो पुलिस है वो चालान काट देती है। दूसरी ऐप से इतने ज्यादा परेशान है, 3-4 साल तक हम लोगों ने यहाँ पर जंतर मंतर पे, हमारे सर तेजिंदर जी बैठे यहाँ पर, भूखे प्यासे जंतर मंतर पे बैठे रहते थे। इस ऐप की क्या खासियत है? किस तरीके से इसको अगर कोई नया कस्टमर आता है और इसमें ज्वाइन करना है तो किस तरीके से उसको ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल सिंपल है। आप सबके पास ये मोबाइल होता है, सीधे इसमें जाते हैं ऐप पे जो प्ले स्टोर है। ये तो हम आपको बता देते हैं, अभी यहीं से प्ले स्टोर खोल लो भैया। ये रहा, ये प्ले स्टोर पे गए और यहाँ पर जाके लिखो भारत टैक्सी, ठीक है ना, BHAR भारत और टैक्सी, ठीक है जी। ये भारत टैक्सी लिखना है, सिर्फ आगे पीछे कोई कुछ नहीं लिखना है। ये सर्च मारेंगे तो सबसे पहले खुल जाओ, ये भारत टैक्सी आ गया है, ठीक है। इसको डाउनलोड करेंगे, जैसे ये डाउनलोड होएगा तो इसको फिर डॉक्यूमेंट भरेंगे और ये कंप्लीट होगा, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, किस तरीके से लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके फायदे क्या हैं भारत टैक्सी ऐप के? भारत टैक्सी ऐप के फायदे ये हैं जो दूसरी ऐप में नहीं मिल रहा, यहाँ पर हमें वो भारत टैक्सी के द्वारा दिया जाएगा। आप जैसे हमारे ड्राइवर्स होते हैं, कहीं रास्ते में उनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। अभी दूसरी ऐप में जाते हैं ना, दूसरी ऐप वाले उनको बिल्कुल भी कोई नहीं बोलते हैं। अगर कोई कॉल करता है ना, सर मेरे यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वो कहेगा तो भैया पुलिस को कॉल करो, तुम देखो, हमें क्या मतलब। आप हमारे यहाँ परमानेंटली नौकरी नहीं कर रहे हो ना, हम कंपनी है। दूसरी ऐप तो अपने आप को कंपनी नहीं मानती है, वो कहती है कि हम तो जस्ट एन ऐप है, ऐप। ये हम इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए तो हम पैसा दें। क्यों दे जी, हम तो एप्लीकेशन है, आपको यूज करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। हम कोई कंपनी नहीं है कि आपको परमानेंटली रखा हुआ है यहाँ पर। हम आपको सरकारी कंपनी की तरह आपको सरकारी छुट्टी भी देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भारत टैक्सी ऐप है इसको लेकर के बाकायदे यहाँ पर काउंटर्स लगा करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा, यहाँ जो ड्राइवर्स हैं जिनके पास टैक्सीज हैं उनको जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही कोशिश ये किया जा रहा है कि जो लोग लगभग 1 लाख के आसपास लोग इससे जुड़ चुके हैं और कस्टमर्स भी भारी संख्या में इसमें जुड़ रहे हैं। जिन गाड़ियों में इस तरीके से भारत टैक्सी ऐप से वो लोग जुड़ रहे हैं उनको बाकायदे यहाँ पर स्टिकर दिया जा रहा है भारत टैक्सी ऐप का, कि जब भी वो आए कस्टमर के पास पहुंचे तो उनको क्लियरली ये पता चल जाए कि ये भारत टैक्सी ऐप से जुड़ी हुई गाड़ी है और इसमें इस तरीके के स्टिकर्स लगाए गए हैं। तो इस तरीके का फायदा जो है आम जनता को देने का प्रयास किया जा रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके का कदम बढ़ाया गया कि सहकारी नियमों के तहत इस तरीके के जो ग्रुप हैं वो तैयार किए जाएं। और यही वजह है कि हमने देखा कि भारत में जिस तरीके से दिक्कत होती थी कि अगर बारिश हो गई, जाम लगा हुआ है, डिले हो गया, तो जो कस्टमर होता है उसका पैसा जो है वो काफी बढ़ जाता है और उस दौरान कस्टमर से काफी नोक झोंक झिकझिक भी होती है। अलग अलग जो
ऐप बेस्ड कंपनियां हैं जो कि टैक्सी चलाती हैं, तो इस तरीके की दिक्कतें होती है। लेकिन अब जब से ये भारत टैक्सी ऐप इसको लॉन्च किया जा रहा है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि इन तमाम चीजों से लोगों को निजात मिलेगी। दिल्ली से कैमरामैन संजय कुमार के साथ जितेंद्र सिंह।